आज कुछ अलग ही बात करना चाहता हूँ यार। आज न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करना चाहता हूँ, वास्तु की बात नहीं करना चाहता हूँ, आज जिंदगी की बात करना चाहता हूँ। जिंदगी की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हम पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरुओं के चक्कर में हमेशा पड़े रहें, जीवन में एकदम डायरेक्शनलेस हो जाएं और कहीं ना कहीं जीवन का जो आनंद था, जो परमात्मा आपको जीवन में आनंद की वर्षा करना चाहते थे, वो कहीं आपसे चूक ना जाए। End of the day, what is important in the life, my dear friends? You know, there is only one thing, end of the day, which is important in the life. That is the happiness. हम जी ही क्यों रहे हैं, जिंदा ही क्यों है, सांस क्यों ले रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर पा रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए कि जीवन में हम खुश रह सकें। लेकिन शायद आज हमारे पास धन है, दौलत है, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम खुश नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जिंदगी के अंदर खुश कैसे रह सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की बात ना ही करूं तो आज अच्छा है। आज बात करूं जीवन पे आनंद की, खुशियों की, आज उनकी बात करता हूं। क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूं जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूं, एजुकेशन देना चाहता हूं, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूं ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा, न्यूमरोलॉजी की ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ, एरो सिटी, न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9999993434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बोलते हैं आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ज़रूरत है आपके दोस्तों मित्रों को, ऐसे वीडियोस को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको तो है ही। एक बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़िंदगी के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। देयर कैन बी hundreds of books available into the market, but if you ask me particularly, which is my favorite book, which is the number 1 book which I want to read and I read number of times into my life. Whenever there is a down moments into my life, you know what I do? मैं ये किताब पढ़ता हूँ यार, जिससे मेरे को जिंदगी के अंदर ऐसा मोटिवेशन आता है कि मैं सारे दुख दर्द भूल के खुशियों की तरफ दोबारा से अग्रसर हो जाता हूँ। तो उस बुक का मैं नाम आपको बताता हूँ, जरूर मंगवाइएगा, अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। द टॉप 5 रिग्रेट्स, यस, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। यानी कि जिंदगी के अंदर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, आखिरी सांस के अंदर होते हैं, तो हम बहुत ही निराशा से घिरे होते हैं और खेद के साथ, रिग्रेट के साथ दफन हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं प्रयास करने वाला हूं। आज मैं अपनी बात करूं, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, when I will go from this world, I will not die with any kind of regret. I want to die with the memories, not with the dreams. It's a golden line. I do not want to die with the dreams. I want to die with the memories. कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करके गया, अपने लिए सबसे पहले और अपनों के लिए। ये बुक आप जरूर पढ़िएगा, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग।
इसकी थोड़ी भूमिका बताता हूं। इस बुक की लेखक हैं ब्रोनी वेयर। ये एक ऐसी नर्स थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक हॉस्पिटल के अंदर काम करती थी। इनकी ड्यूटी शिफ्ट कर दी गई एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर, उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता है। एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर इनकी ड्यूटी लगाई गई इस नर्स की, जहां पर जितने भी पेशेंट्स होते थे उनकी लाइफ मैक्सिमम 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने होती थी। और मजेदार बात, पेशेंट्स को भी पता होता था कि मैं ज्यादा नहीं जीने वाला हूं, महीना, 2 महीने या 6 महीने से ज्यादा मेरी लाइफ नहीं होगी। और जितने भी पेशेंट्स वहां पर होते थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आते थे। सबका लेवल अलग अलग होता था और उनको पता था कि हमने एक ना एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाना है। तो ब्रोनी वेयर के दिमाग में आया उस नर्स के कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि अब तो जीवन के आखिरी पड़ाव के ऊपर आखिरी सांस ले रहे हैं, तो आपके कौन से ऐसे 5 खेद हैं, कौन से ऐसे 5 रिग्रेट्स हैं जो आज आपको लगता है कि मैं काश इन रिग्रेट के साथ ना मरूं तो अच्छा होगा, क्या इन रिग्रेट के साथ मैं नहीं मरता तो अच्छा होता। उन 5 रिग्रेट्स की बात करने वाला हूं। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा को झिझकोर के रख सकता है। तो सुनिए वो टॉप 5 रिग्रेट्स जो मरते हुए आदमी के होते हैं। उसने तकरीबन 5000 लोगों से बात करी, एक डाटा इकट्ठा किया और उसमें से उसने ये टॉप 5 रिग्रेट्स हमें दिए जो एक मरते हुए आदमी के होते हैं। चलिए आज बात करता हूँ टॉप 5 रिग्रेट्स की, बट रिमाइंड करता हूँ इनमें से कोई भी रिग्रेट आपका नहीं होना चाहिए। तो पहले रिग्रेट की बात करते हैं। काश मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी पाता जो मैं नहीं जी पाता। किसने रोका था आपको? किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका था, लेकिन आप कभी भी अपनी मर्जी का जीवन जी नहीं पाए। जानते हैं क्यों? आप हमेशा दूसरों की मर्जी से चलते रहे, कभी दोस्तों की वजह से, कभी मित्रों की मर्जी से, कभी परिवार की मर्जी से, लेकिन आप अपना जीवन वो नहीं जी पाए जैसा आप जीना चाहते थे। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है, ऐसा कोई सपना है जो आप चाहते हैं मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी समाज के वो अपने सपने को जी पाऊं, अरे फेल भी हो गए तो क्या हुआ। तमन्ना है कि मैं चांद को तोड़ के लाऊंगा, इतनी ऊंची छलांग लगाऊंगा, अरे क्या हुआ अगर मैं नहीं तोड़ के ला पाया चांद, अरे हाथ में कुछ चांद सितारे लेके आऊंगा। अपनी मर्जी का जीवन जिए बिना परवाह किए कि आपके दोस्त, मित्र, समाज, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे क्या सोचेंगे। ऐसे रिग्रेट के साथ मत आप इस दुनिया से विदा होइए। रिग्रेट नंबर 2 की बात करता हूं। काश इतनी मेहनत ना करी होती। क्या मैंने जितनी जिंदगी के अंदर हार्ड वर्क किया इतनी जरूरत थी? मैं आपको कॉम्प्लिसेंट नहीं बनाना चाहता हूं। ऐसा मैसेज मत ड्रॉ कीजिए कि मेहनत में क्या रखा है। मेहनत में बहुत कुछ रखा है, लेकिन सोचिएगा इस बात के ऊपर, क्या इतना हार्ड वर्क हमने जिंदगी के अंदर किया, क्या उसकी जरूरत थी? क्या हार्ड वर्क के साथ अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजी को अपना लेता, कुछ स्मार्ट वर्क कर लेता, तो शायद जिंदगी को मैं बेहतर तरीके से जी पाता। इतनी मेहनत की तो किसके लिए की? बच्चों के लिए। जब आप विदा होते तो बच्चे सब समेटा समेटी करके आपके ले जाते हैं। बट मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि आप बच्चों के कुछ मत कीजिए। अपने जीवन को अपनी मर्जी से जरूर जीजिए। डोंट बी कॉम्प्लिसेंट इन द लाइफ। आई एम नॉट अगेंस्ट द हार्ड वर्क, बट सोचिएगा क्या इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत थी हमें? शायद नहीं थी। ये मरते हुए आदमी का दूसरा रिग्रेट था। अब बात करता हूं तीसरे रिग्रेट की, जो कि एक मरते हुए आदमी का हो सकता है। आई विश कि मैंने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस किया होता। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कह सकता था अपने पिताजी को, पिताजी आई लव यू, कह नहीं पाया। झगड़ता रहा उनके साथ, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। कह सकता था अपनी माँ को, मदर मेरी माँ आई लव यू, लेकिन नहीं कह पाया। माँ चली गई है, पिताजी चले गए हैं, किसको बोलूं? ये रिग्रेट रहेगा। मैं किसी से प्रेम करता था लेकिन उसको नहीं कह पाया। कह देता तो अच्छा होता। इस रिग्रेट के साथ मत जाइएगा कि आप अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है, इजहार कीजिए। अगर आपने किसी से माफी मांगनी थी लेकिन आप नहीं मांग पाए, छोटी सी बात से किसी के साथ आप नाराज हो गए, दुश्मनी मोल ले ली, सालों साल उससे आपने बात नहीं करी, और जब वो इंसान जिंदगी से चला जाता है तो मन को बड़ा पछतावा होता है। यार काश, क्या जरूरत थी इस छोटी सी बात के लिए किसी से मन मुटाव करने की। सालों साल मैंने उससे माफी नहीं मांगी। मैं कह सकता था दोस्त सॉरी, लेकिन अपनी ईगो आड़े आ गई और मैं नहीं कह पाया। मत करिएगा ऐसा, मत कीजिएगा ऐसा। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं आई लव यू, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बहन को, अपने भाई को, अपने मित्र को, से आई लव यू। किसी से माफी मांगना चाहते हैं
बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी देरी के बोल दीजिएगा, सॉरी यार, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं आपका जाने वाला है। रिग्रेट नंबर 4 की बात करता हूं आपके साथ। काश मैं अपने कॉलेज के मित्रों से, दोस्तों से, मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं टच में रहता। उलझ गया इस मेहनत के अंदर, इस भाग दौड़ के अंदर मैं कहीं ना कहीं उलझ गया, भूल गया अपने दोस्तों मित्रों को, वो कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूं, कभी याद नहीं किया उनको। कि मरते हुए आदमी का चौथा रिग्रेट होता है कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहता। आप नहीं कर पाए। अपनी बात करूं, मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, आजकल तो फेसबुक का ज़माना है, वहाँ कहीं ना कहीं वो मिल ही जाते हैं। मैं सबके नंबर ढूंढ लिए हैं मैंने। हर महीने उन दोस्तों को मैं कॉल करता हूँ, हर महीने। यस, बोलता हूँ चरणजीत क्या हाल है तेरा यार, अशोक क्या हाल है तेरा यार। वो सोचते हैं अरविंद तू हमेशा मुझे कॉल करता है, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। मैंने बोला यार तूने कॉल किया या मैंने कॉल किया, क्या फ़र्क पड़ता है यार। स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जब दोस्त विदा हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर तो बड़ा पछतावा होता है यार, काश मिल लिया होता, काश पुरानी बातें याद कर ली होती, काश उनके साथ जो पुराने सपने थे जो हम पूरे कर पाए, नहीं पूरे कर पाए, उनके साथ शेयर कर लेता। सो बी इन टच विद योर फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिग्रेट नंबर 5। रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता, काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता। अरे किसने रोका था यार, मोदी जी ने रोका था, बिल गेट्स ने रोका था, किसने रोका था आपको खुश रहने से, लेकिन आप नहीं खुश रह पाए। छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां मिल सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। मन करता था यार आज बाजार जाता, आज मैं छोले भटूरे खाता, लेकिन नहीं खाए। दुनिया क्या कहेगी, अरे तू सड़क पे खड़े होकर छोले भटूरे खा रहा है। काश मैं बाजार गया था, मुझे एक शर्ट पसंद थी, मुझे एक ट्राउजर पसंद था, मैंने नहीं लिया, इसलिए कि बच्चों को पालना है, माँ बाप की सेवा करनी है। मैंने वो ट्राउजर नहीं खरीदा, मैंने वो शर्ट नहीं खरीदी। छोटी सी चीज़ थी, खुशी मिल सकती थी, नहीं की। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप खुश हो सकते थे, जिनके लिए बहुत बड़ी कीमत भी नहीं चुकानी थी आप, फिर भी आपने जीवन के अंदर ऐसा नहीं किया। तो काश अभी जीवन है आपके पास, बचा लीजिए और अपने आप को खुश रखिए। कभी भी अपनी इच्छा को, कभी भी अपनी तमन्ना को अधूरा मत छोड़िए। ये थे वो 5 रिग्रेट्स, ये आपके नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार को, जब मैं कोचिंग देता हूँ, पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी का अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो एक बात हमेशा बोलता हूँ और अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। याद रखिएगा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और मैं पक्के से कह सकता हूँ अगले जन्म में परमात्मा ये गलती कभी नहीं करेंगे कि आपको दोबारा से ये जन्म दे दें, जीवन दे दें, क्योंकि आपने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया, कोई झंडे नहीं उखाड़े आपने, आप अपने आप को खुश नहीं रख पाए। परमात्मा ने हमें इसलिए पैदा किया था कि हम जीवन में जितने भी अवसर है भोगने के, उसको भोग पाए, नहीं भोग पाए। जब परमात्मा से मुलाकात होगी तो परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कितने पाप किए थे, कितने गुनाह किए थे। बड़ा दिल है उसका यार, बहुत बड़ा दिल है, वो ये हिसाब नहीं रखता। वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा, अरविंद तेरे को धरती पे भेजा था, इतना सुंदर जन्म दिया था, मनुष्य जन्म दिया था, इतने अवसर दिए थे खुशियों को भोगने के, भोगे कि नहीं भोगे? अब बोलोगे धत, यही नहीं कर पाए। इस रिग्रेट के साथ मत जाइएगा, मत विदा हो जाइएगा इस दुनिया से मेरे दोस्त। तो आप अपने आप को हमेशा खुश रखिएगा। पिछले जन्म में कोई मोती दान किए थे, पिछले जन्म में बहुत कुछ अच्छे कर्म किए थे, यह मनुष्य जन्म मिला है। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ आपने नहीं किया। गलत समझाया आपके पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं ने आपको कि पिछले जन्म में बहुत अच्छे मोती दान किए थे, कर्म किए थे, आपको मनुष्य जन्म मिला है। गलत, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। ये तो परमात्मा का कोई प्रसाद, परमात्मा की कोई अनुकंपा बरस गई होगी आपकी झोली में, आपको मनुष्य जन्म मिला है। और याद रखिएगा, जन्म मुफ्त मिला है दोस्त, जन्म मुफ्त मिला है, जीवन मुफ्त नहीं मिलता। याद रखिएगा, जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। बस परमात्मा ने ये गलती कर ली कि आपको जन्म मुफ्त में दे दिया। काश जन्म मुफ्त में नहीं मिला होता, कुछ इम्तिहान लिए होते, कुछ फीस चार्ज कर ली होती, तो शायद आप जीवन समझते। जन्म मुफ्त मिला है, जीवन मुफ्त नहीं मिलता दोस्त, जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। यस, जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। एनीवेज, बहुत ही इमोशनल सा टॉपिक था। मेरे गूज बम्स हो जाते हैं यार जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, और खुद भी जब सोचता हूँ तो बड़े ही गूज बम्स होते हैं। एनीवेज, आज न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करी, आज मैंने जन्म की बात करी, आपके जीवन की बात करी है कि एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, द ओनली वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन टू योर लाइफ, आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। सो एंड ऑफ द डे, बी हैप्पी इन टू योर लाइफ।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जिंदगी को भरपूर जी लीजिएगा. लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज. बोलते